हेलो फ्रेंड्स, पंकज सिंह टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत। तो आज मैं न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि आपको बताऊंगा कि जो हमारी जो सीटिंग होती है, स्कोरिंग होती है, इसके बारे में दो वैज्ञानिक थे, एक कैनेडी थे और एक लेसी थे। ठीक है, जो कि मतलब एक रिजिम कंडीशन में, नहर के रिजिम कंडीशन में आने के लिए वह कुछ बातें बताए थे, जो कि कैनेडी ने कुछ बातें बताया था, लेसी ने कुछ बताया था। मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग लैब के अनुसार मतलब शोध करके मतलब ये लोग अपना अपना मतलब निर्णय दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें कि सिल्टिंग होता क्या है। ठीक है, तो सिल्टिंग होने के लिए हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, तो मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ कि जो सिल्टिंग होती है, ठीक है, वो जो क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी वो मीन वेलोसिटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वह मीन वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। इसके कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग पानी छोड़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसके बाद से धीरे धीरे जाने पर, आगे जाने पर पानी का वेग क्या होती है, पानी का वेग में क्या होती है, परिवर्तन होने लगती है। अर्थात तो पानी का वेग कम हो जाता है फ्रिक्शन के या फिर मतलब अन्य कारणों से पानी का वेग कम होता है। अतः मतलब सिल्टिंग क्रिया होने लगती है। जब पानी का वेग कम होता है धीरे धीरे, तो वहाँ पे सिल्टिंग क्रिया होने लगती है। ठीक है, और उसके बाद से देखते हैं स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होती है? स्कोरिंग जो होती है वो मीन वेलोसिटी जो होती है ज़्यादा होती है किसके, क्रिटिकल वेलोसिटी से। अब हम बताएंगे कि जो मीन वेलोसिटी जो होती है, जैसे आप लोग समांतर माध्य पढ़े होंगे कक्षा 9-10 में या फिर छोटे क्लासों में पढ़े होंगे कि मतलब एक क्लास में इतने स्टूडेंट थे, इतने नंबर पाए, उसका माध्य ज्ञात करना था। तो क्या करना था, मतलब सभी चीज़ों को जोड़ करके जितने भी उसके बाद उनकी संख्या को भाग दे देते हैं। तो इसी प्रकार कि ये नहर है, नहर में क्या करते हैं, मतलब पानी के अलग अलग सेक्शन पर क्या करते हैं, उसका वेग ज्ञात करते हैं। वेग ज्ञात करने पर मतलब जितने भी सेक्शन पर हम लोग वेग ज्ञात करेंगे, वेग ज्ञात करने पर उसके बाद से वो टोटल वेग को जोड़ करके जितने जितने सेक्शन पे हम लोग किए उसके डिवाइड कर देंगे, तो मीन वेलोसिटी हो जाती है, मीन वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाती है। तो यही कहने का मतलब ये है कि जो सिल्टिंग होती है, सिल्टिंग क्रिया कब होती है, जब क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है किससे, मीन वेलोसिटी से। वहाँ पे क्या होता है, सिल्टिंग होती है। ठीक है, स्कोरिंग क्या होती है, जो मीन वेलोसिटी जो होती है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है, वहाँ पे क्या होती है, स्कोरिंग होती है। अर्थात कहने का मतलब यही एक और टॉपिक है कि जो सिल्ट चार्ज, जिसमें सिल्ट चार्ज जो होती है कम होने लगती है, वहाँ पर क्या होती है, सिल्टिंग क्रिया होने लगती है। जहाँ पर सिल्ट चार्ज कम होती है वहाँ पर सिल्टिंग क्रिया होने लगती है, जहाँ सिल्ट चार्ज ज़्यादा होती है वहाँ पर स्कोरिंग क्रिया होती है। ठीक है, तो हम लोग सिल्टिंग और स्कोरिंग के बारे में पूर्णतः जानकारी ले लिए। तो आपको मतलब पेपर में पूछ देता है कि सिल्टिंग क्रिया में क्रिटिकल वेलोसिटी में मतलब कई को आपसे मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शन दे देता है, 3-4 ऑप्शन दे देता है। तो उसमें पूछेगा कि क्रिटिकल वेलोसिटी मीन वेलोसिटी से ज़्यादा होता है, कम होता है, बराबर होता है। तो आपको जब तक नॉलेज नहीं रहेगी तब तक आप इस बारे में नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बार और देख लीजिए, जो सिल्टिंग क्रिया होती है वो क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा होती है किससे, मीन वेलोसिटी से। ठीक है, उसे वहाँ पर सिल्टिंग होती है। स्कोरिंग क्या होती है, तो स्कोरिंग वो होती है जो मीन वेलोसिटी होती है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। सिल्टिंग क्रिया करने का मतलब जो पानी का वेग धीरे धीरे हो जाता है, धीरे धीरे मतलब समय के अनुसार पानी का वेग धीरे धीरे होने लगती है। तो धीरे धीरे होने का मतलब जो उसमें सिल्ट के कण होते हैं, मतलब जो पानी में जहाँ से मान लीजिए समुद्री मतलब सॉरी पहाड़ी एरिया से आए वहाँ पे सिल्ट चाहे ज़्यादा होती है। तो धीरे धीरे आने पर क्या होती है, उसमें जो एक छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो अपने भार के कारण क्या होते हैं, ग्रेविटी क्रिया के द्वारा वो सेटलमेंट होने लगते हैं। जैसे कहने का मतलब जो पानी जो देखते हैं आप लोग गाँव में टैंक बनता है, तो वो क्यों टैंक बनता है, क्योंकि जो हमारी जो सिल्टिंग क्रिया होने लगती है, मान लीजिए अंदर से पानी आएगा तो उसमें जब सिल्ट जरूर आएगा, तो सिल्ट आने के कारण हम लोग पानी को क्या करते हैं, उसमें सेडिमेंट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बालू हमारे नीचे सेडिमेंट हो जाती है, तो पानी हम लोग का शुद्ध रूप से मिल जाता है। उसके बाद से केमिकल कंपैरिजन क्लोरीन हो गया या फिर अन्य जितने भी उसके लिए हम आगे हम पीएचई हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ठीक है, उसमें हम बताएंगे कि पानी में क्या क्या डाला जाता है, किसके लिए, मतलब जैसे अगर मान लीजिए पानी को स्वच्छ करना हो या फिर पानी में मतलब जो बोलते हैं काई जो बोलते हैं उसको स्वच्छ करने के लिए क्या करते हैं, उसमें केमिकल ऐसे वैसे फ्लोकुलेंट बैक्टीरिया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, कौन सा केमिकल डाला जाता है, वो मैं अलग प्रोसेस, वो अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसएससी के जेईई के लिए। ठीक है, और मैं यह बात बताना चाहता हूँ कि यह डिप्लोमा और फिर से जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी इंजीनियरिंग के लिए, ठीक, तो जो पढ़ रहे हैं वो इरिगेशन या फिर कोई भी टेक्निकल जितने भी हम मतलब अपने अनुसार मतलब पढ़ाएंगे, अर्थात कहने का मतलब सोम है, इरिगेशन है, हाईवे है, ठीक है, पीएचई है, जो भी कुछ है हम सब्जेक्ट मतलब जो आपके सिलेबस में पढ़ता है उस सब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस चैनल पर अगर नए हो तो उसका सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें,
तो अगला टॉपिक है हमारा, मतलब टाइम के हिसाब से मैं अगला चैप्टर अगला अगला मतलब टॉपिक बताना चाहता हूँ, जो कि रिजिम कंडीशन। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो सिल्टिंग स्कोरिंग हम लोग जान लिए, जो मिट्टी की जो नहर बनाई जाती है उसमें सिल्टिंग क्रिया और स्कोरिंग क्रिया होती है, ठीक है। तो उसके बाद से आता है रिजिम कंडीशन। रिजिम कंडीशन का मतलब होता है, रिजिम कंडीशन मतलब एक नहर की एक रिजिम कंडीशन होती है। रिजिम कंडीशन कहने का मतलब क्या होती है कि ऐसी नहर जिसमें न तो सिल्टिंग होती है न ही स्कोरिंग होती है, ठीक है। ऐसी नहर जिसमें न तो सिल्टिंग होती है न ही स्कोरिंग होती है, वो क्या होता है, रिजिम में आ जाता है। मतलब ऐसी नहर हम लोग बनाते हैं जिसमें न तो सिल्टिंग होती है न ही स्कोरिंग होती है, ऐसा ही नहर बनाया जाता है। लेकिन इसमें दो वैज्ञानिक थे, कौन कौन, एक कैनेडी थे और एक लेसी थे। मतलब अकॉर्डिंग टू लेसी एंड अकॉर्डिंग टू कैनेडी एंड अकॉर्डिंग टू लेसी, मतलब ये दो वैज्ञानिक थे जो कि नहर की रिजिम कंडीशन में आने के लिए अपना कुछ तथ्य दिए थे। क्या तथ्य दिए थे? अकॉर्डिंग टू कैनेडी, मतलब कैनेडी यह बताए थे कि एक नहर जो है वह रिजिम कंडीशन में तब आ जाती है जब सिल्टिंग और स्कोरिंग का मान जो होती है वह जो मतलब अकॉर्डिंग टू कैनेडी, मतलब कैनेडी जो कहे थे, क्या कहे थे कि किसी नहर में न तो सिल्टिंग हो और न ही स्कोरिंग हो, ठीक है, तो वह नहर रिजिम कंडीशन में कहलाती है, ठीक है। मतलब कहने एक बार और बताना है कि अकॉर्डिंग टू कैनेडी, मतलब कैनेडी के अनुसार यह बताया गया था कि रिजिम कंडीशन में आने के लिए अगर कोई नहर है वह रिजिम कंडीशन में आना चाहती है तो उसके लिए न तो उसमें सिल्टिंग होनी चाहिए ना ही स्कोरिंग होनी चाहिए, ठीक है। यह कैनेडी बताए थे। लेकिन क्या, जो मतलब उसके बाद से एक लेसी वैज्ञानिक थे, लेसी ने यह बताया कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि एक नहर रिजिम कंडीशन में आने के लिए उसको न ही सिल्टिंग और न ही स्कोरिंग होना। मतलब ये तो बात सही है, ये कैनेडी बताए थे, लेकिन अब लेसी जो कह रहे थे, लेसी क्या कह रहे हैं कि यह ज़रूरी नहीं है कि जिस नहर में केवल सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं होती है उस वो क्या होती है, रिजिम कंडीशन होता है, ठीक है। तो यह बताए थे कि मतलब नहर के रिजिम कंडीशन में आने के लिए सबसे पहले उसको तीन प्रोसेस से क्या होकर गुजरना पड़ता है, तीन अवस्थाएं होती हैं जिसको मतलब कैनेडी जो थे यह बताए थे कि नहर के रिजिम कंडीशन में आने के लिए उसको तीन अवस्थाओं को पालन करना पड़ता है। कौन कौन? एक होता है इनिशियल रिजिम, दूसरा होता है फाइनल रिजिम और तीसरा होता है ट्रू रिजिम, ठीक है। तो इनिशियल रिजिम का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था, मतलब वो जैसे कहने का मतलब है जब पानी को प्रवाहित करते हैं। इनिशियल रिजिम के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल रिजिम के जैसे आप लोग फोटो देख रहे हैं, ठीक है, यह कैनाल सिस्टम का है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यह जो कैनाल सेक्शन है, जो कि मैं समझाने के लिए आपको मतलब यह फिगर बनाया हूँ, क्या इनिशियल रिजिम और फाइनल रिजिम एंड ट्रू रिजिम, इसको समझाने के लिए मैं एक कैनाल का जो एक पिक्चर मैं यहाँ पर बनाया हूँ, यह कैनाल का क्रॉस सेक्शन है। और यह उसके बारे में बताया जाएगा कि इनिशियल रिजिम का मतलब क्या होता है, कि मतलब लेसी ने क्या बताया था इनिशियल रिजिम के बारे में। तो यही होता है कि क्या मतलब जब हम पानी को मतलब एक फर्स्ट इंड, देखिए कि यह जो है वो फर्स्ट इंड है, ठीक है। तो फर्स्ट इंड से पानी को जब छोड़ा जाता है तो पानी की वेलोसिटी बहुत तेज़ होती है, ठीक है। जब पानी की वेलोसिटी बहुत तेज़ होती है तो वहाँ पे स्कोरिंग क्रिया होने लगती है। स्कोरिंग का मतलब होता है पानी, मतलब वहाँ की मिट्टी जो होती है वो उखड़ने लगती है, ठीक है। तो जब मिट्टी उखड़ने लगती है, उखड़ने के साथ वो पानी में घुल जाती है। पानी में घुलने के साथ साथ वो क्या, पानी की वेलोसिटी के साथ वह गुजरती रहती है पानी के साथ, ठीक है। तो आगे चलने के साथ साथ मतलब समय परिस्थिति के गुजरने के बाद, मतलब कुछ दूरी चलने के बाद जब उसकी पानी की वेलोसिटी जब कम होती है तो उसके जो सिल्ट के जो पार्टिकल जो होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो कण होते हैं, वह ग्रेविटी के कारण क्या होते हैं, वो सिल्टिंग होने लगती है, ठीक है। तो सिल्टिंग होने लगती है तो धीरे धीरे क्या करना, मान लीजिए देखिए, ठीक है। तो अब देखिए मतलब जो यहाँ पर पानी जब छोड़ा जाता है फर्स्ट इंड से, ठीक है, जब फर्स्ट इंड से पानी छोड़ा जाएगा तो यह क्या होगा, मतलब यहाँ पे स्कोरिंग होने के साथ जो पानी के सिल्ट के कण होता है, पानी के साथ साथ तो क्या होता है, बहने लगते हैं, ठीक है। पानी बहने के साथ साथ क्या होती है, या धीरे धीरे क्या होती है, पानी की वेलोसिटी कम होती है जिसके कारण सिल्टिंग होने लगती है। तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर पानी की वेलोसिटी बहुत तेज है, यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा उखड़ी है, ठीक है। यहाँ पर डेप्थ क्या हो गई है इनकी, ठीक है। तो यहाँ पर डेप्थ क्या होगी, कम हुई है, ठीक। धीरे धीरे आगे बढ़ने के साथ साथ जो होती है सिल्टिंग क्रिया जो होती है बहुत होने लगी है, ठीक है। पानी की वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। तो अंततः में आप देख सकते हैं कि जब पानी की वेलोसिटी जब कम हो जा रही है तो यहाँ पर सिल्टिंग क्रिया जो होती है या डेप्थ के बराबर हो जा रही है। तो अर्थात कहने का मतलब ये है, इनिशियल रिजिम का यही मतलब होता है कि क्या, कि जब पानी जो होती है धीरे धीरे सिल्टिंग, अर्थात कहने का मतलब ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होती है, जो इसकी स्लोप जो होती है, जो पानी मतलब यह जो सिल्टिंग क्रिया हुई है इसकी स्लोप जो होती है यह इंक्रीज होती है।
होती है, ठीक है, यह इंक्रीज होती है। डेप्थ में क्या प्रभाव पड़ती है, जब देखिए यहाँ पर जो होती है डेप्थ कम हुई है, यहाँ पर धीरे धीरे आने पर मतलब समय मतलब दूरी जाने पर क्या हुआ, इसके डेप्थ में जो होती है यह बदलाव हुआ है। बदलाव में क्या हुआ है कि इसकी डेप्थ में बढ़ोतरी हुई है, मतलब इंक्रीज हुआ है। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो विड्थ होती है मतलब उसकी जो चौड़ाई होती है, ठीक है, विड्थ मतलब चौड़ाई में उसके कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जब पानी जब यहाँ पर सिल्टिंग हो रही है, नीचे से पानी मतलब मिट्टी उखाड़ेगा, यहाँ पर जो साइड स्लोप होती है वह उससे कोई चेंजिंग नहीं होती है, यहाँ पे विड्थ जो हो जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो आप लोग ये देखिए मतलब हम इनिशियल रिजिम तो बता दिए, लेकिन एक बार और मैं अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग समझ सकें, ठीक है। जब पानी की जब वहाँ से हम छोड़ते हैं तो वहाँ पानी की वेलोसिटी बहुत तेज होती है, ठीक है। जब पानी की वेलोसिटी बहुत तेज होती है, यहाँ की मिट्टी उखड़ने लगती है, अर्थात स्कोरिंग क्रिया होने लगती है। जब स्कोरिंग क्रिया होगी, ठीक, तो आप लोग देखिए कि मैं इनिशियल रिजिम जब मतलब पानी की जब स्कोरिंग होगी, ठीक है, जब पानी की स्कोरिंग होगी, पानी की वेलोसिटी के साथ साथ उसके सिल्ट के कण जो होते हैं वो प्रवाहित होने लगते हैं। और जब से पानी का वेग जब कम होगा तो ग्रेविटी के कारण जो होती है उसके सिल्ट के कण जो होते हैं नीचे गिरने लगते हैं। इसके कारण जो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्लोप में क्या होती है, जो ये लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होती है इसमें जो होती है, सॉरी मतलब देखिए मतलब मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है। जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप में हम आपको मतलब आवाज़ के तौर पे हम आपको सत्य बताए थे, लेकिन यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप में क्या होती है, इंक्रीज होती है। और उसके डेप्थ में जो होती है, उसकी गहराई में जो होती है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसकी चौड़ाई में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, ठीक है। यह है क्या मतलब इनिशियल रिजिम, मतलब लेसी के द्वारा इनिशियल रिजिम यही कहना था कि उसके लॉन्गिट्यूडनल स्लोप में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और उसके डेप्थ में क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन उसके जो चौड़ाई होती है, नहर के चौड़ाई में क्या हो रही है, नो चेंजिंग हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद से आ रहा है फाइनल रिजिम। तो फाइनल रिजिम का मतलब फोटो हमें यहाँ पे बनाया है, आप लोग देख सकते हैं कि जो फाइनल रिजिम है, तो फाइनल रिजिम में क्या होता है, फाइनल रिजिम में दो कंडीशन होते हैं, क्या, इन केस ऑफ कोर्स सिल्ट और इन केस ऑफ फाइन सिल्ट। मतलब हम फाइन सिल्ट एंड कोर्स सिल्ट के बारे में लेसी ये बताए थे। यदि कोई हमारी नहर, ठीक है, कोर्स सिल्ट में बनाई गई है और यदि कोई नहर हमारी फाइन सिल्ट में बनाई गई है तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, उसे विड्थ और डेप्थ में क्या चेंजिंग होगा, यह बताया गया है फाइनल रिजिम में, ठीक है। तो फाइनल रिजिम में क्या बताया था लेसी कि जो हमारे जो सिल्ट के कण जो होते हैं वो कोर्स अगर साइज में रहते हैं, ठीक है, तो पानी की वेलोसिटी क्या होगी, इसके जो साइड स्लोप हो जाएगी, मतलब साइड स्लोप में क्या होगा, कटान होगा, अर्थात स्कोरिंग होगा। जब यहाँ पे स्कोरिंग क्रिया होती है तो यह मिट्टी ग्रेविटी के कारण क्या हो रही है, इसके बेस में, ठीक है, इसके बीच में आकर के कार्य ब्रिज में रुक जा रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो इसका जो डेप्थ है, डेप्थ में क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है, डेप्थ में क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है। और इसके जो मतलब इसका साइड स्लोप जो है, इसके साइड स्लोप में क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है। अर्थात डेप्थ में क्या हो रही है, कमी हो रही है, एंड विड्थ में क्या हो रही है, मतलब बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि एक सिल्ट है जो फाइन सिल्ट है, तो फाइन सिल्ट में हम लोग क्या कर देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम बताए थे कि मतलब उसके चौड़ाई में जो विड्थ होती है, यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज हो गया। इसका डेप्थ जो होती है यह क्या हो रही है, यह डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इन केस आप सिल्ट, मतलब अगर सिल्ट के कर्ज होते हैं जो छोटे छोटे बहुत फाइन फाइन मतलब हो रहे हैं, ठीक है, तो जो सिल्ट के कण क्या हो रहे हैं कि जब आएंगे मतलब पानी के वेलोसिटी के साथ आते हैं तो सिल्ट के कण क्या हो गए, मतलब नीचे की जो उसके बेड जो होगा, मतलब उसके नहर का जो बेड होगा यह क्या होगा, उखड़ने लगता है। जब यहाँ से मिट्टी जब उखड़ती है तो कहाँ जाएगी, नहर की जो मिट्टी उखड़ती है तो यह क्या होगा, अपने साइड में, ठीक है। किस केस में, इन केस ऑफ फाइन सिल्ट में, अगर फाइन सिल्ट में हम लोग देखा जाता है तो उसके डेप्थ जो होती है वो इंक्रीज होती है, जबकि विड्थ जो होती है वो क्या हो रही है कि मतलब कम हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है, जबकि डेप्थ क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो देखिए जो यहाँ पे जो फाइन सिल्ट होते हैं, फाइन सिल्ट में क्या हो जाएगा, विड्थ उसका जो होगा डिक्रीज होगा एंड डेप्थ जो होगा वो इंक्रीज होगा। और लेसी के अनुसार हम लोग दो देख लिए, एक इनिशियल रिजिम, एक फाइनल रिजिम, तीसरा होता है ट्रू रिजिम। तो ट्रू रिजिम में क्या होगा कि हम लोग ट्रू रिजिम के बारे में पढ़ेंगे
कि ट्रू रिजिम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी नहर पूर्णतः क्या हो जाए, रिजिम कंडीशन में आ रही है। रिजिम कंडीशन में आने का मतलब हो रहा है कि ना ही उसमें सिल्टिंग होगी ना ही उसमें स्कोरिंग होगी, अर्थात हमारी नहर जो है वह पूर्णतः क्या हो रही है, रिजिम कंडीशन में आ रही है। तो रिजिम कंडीशन में आने के कारण क्या होगा, उसके डिस्चार्ज जो होंगे वो कांस्टेंट हो जाएंगे, जो सिल्ट चार्ज होगी वो भी कांस्टेंट आ जाएगी, एंड सिल्ट ग्रेड जो होगा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। और उसमें अगर सब चीज़ कांस्टेंट हो जाएगा तो उससे पानी की वेलोसिटी जो हो जाएगी वो भी कांस्टेंट